guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abhishek here again with some interesting facts to share with you. So watch this video till the end. आजकल बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 3 महीने में किया, इज़ दिस नेचुरल और इज़ दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड. सो आज मैं आप सबको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि what an enhanced athlete, an enhanced bodybuilder is, and what a natural athlete, a natural bodybuilder looks like. So stay tuned till the end. तो आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि what is anabolic steroids, its uses and side effects, और क्या स्टेरॉइड के बिना नेचुरली बॉडी बन सकती है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस. तो what are anabolic steroids, जो कि most of the bodybuilders who compete in most of the competitions, whether it is district level, state level or all India level, तो वो जो compete करते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं. मैक्सिमम कंपटीशन में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का ही यूज़ होता है. तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या है? एक्चुअली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक टाइप के ड्रग्स होते हैं जो कि आपका नेचुरली ऑकरिंग मेल हार्मोन को बूस्ट करता है टू बिल्ड मसल टिश्यू एंड बिल्ड मसल मास. मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स एंड वेट लिफ्टर्स जिनको आप देखते हो compete करते हुए टीवी में या कहीं पे जाके, उनका आप देखते हो कि बड़े बड़े बाइसेप्स होते हैं, तगड़े एब्स होते हैं और वो ह्यूज होते हैं देखने में. तो वो सब मैक्सिमम लोग होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे, जो कि उनका वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड में रहते हैं तो उन लोगों का लीन बॉडी मास गेन हो जाता है, जो कि उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको एनहांस कर देते हैं, उनको बाकियों से अलग कर देते हैं. इसलिए कुछ कुछ नेचुरल कंपटीशंस भी होते हैं जहाँ पे कंपटीशन से पहले डोप टेस्टिंग होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और जिनके ब्लड में स्टेरॉइड्स पाया जाता है, ड्रग्स पाया जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. सो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या है और बॉडी बिल्डर्स इसको क्यों यूज़ करते हैं. तो अभी आते हैं मेन पॉइंट में कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो सकता है माइल्ड से, और इट कैन बी हार्मफुल और इवन लाइफ थ्रेटनिंग. हाँ, आपका जान भी जा सकता है अगर आप ठीक से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करो, या तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लो. नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर हमको जिस क्वांटिटी में स्टेरॉइड्स यूज़ करने के लिए देते हैं, मेडिसिन या इंजेक्शंस, उससे एक बॉडी बिल्डर 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी में स्टेरॉइड लेते हैं. तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, आप कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप एग्रेसिव हो सकते हो, एक्ने हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर कोई उसको बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करके छोड़ दे, और या तो कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको परमानेंट भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत लंबा टाइम के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करो. तो अभी आते हैं इसके कॉस्टिंग पे. तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स चलते हैं साइकिल में. तो बॉडी बिल्डर्स इसको ऑलमोस्ट 3 महीने के साइकिल्स पे यूज़ करते हैं, और इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है. और उसके ऊपर इसको रिवर्स करने के लिए जो कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जो मेडिसिन्स खाने पड़ते हैं लीवर को, किडनी को, हार्ट को, सब बॉडी पार्ट्स को ठीक रखने के लिए, ताकि वो स्टेरॉइड्स से बॉडी ऑर्गन्स अफेक्टेड ना हो, उस मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, जो कि है ये 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जो किया है, इज़ दिस नेचुरल और इज़ दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड. सो मैंने किसी भी तरह का ड्रग्स, किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में. मैंने सिर्फ नेचुरली मेरा हार्डवर्क के थ्रू, मेरा डिसिप्लिन के थ्रू, मेरे डाइट के थ्रू मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है. और मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूर यूज़ किए हैं जो कि नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल है, जैसे कि वे प्रोटीन होता है, क्रिएटिन होता है, ओमेगा 3 फिश ऑयल होता है, मल्टीविटामिन्स होता है, बस. तो आप भी नेचुरली ऐसे बॉडी बिल्कुल अचीव कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन से रहोगे, आप अगर सेक्रीफाइस करोगे, आप अगर प्रॉपर वर्कआउट करोगे विदाउट मिसिंग अ डे, देन इट्स कम्प्लीटली अचीवेबल. और जो लोगों को लगता है कि मेरा बॉडी इन्हांस्ड है विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड है, तो दिस इज़ अ कम्प्लीमेंट फॉर मी कि मैंने 3 महीने में ऐसा डेवलप किया है
ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि लोगों को लग रहा है कि ये एनहांस्ड है विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड। सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। नेचुरली आप वो लेवल पे नहीं पहुँच सकते जो लेवल पे बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड लेके कंपटीशन में जाते हैं। उनका बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत साइज़ उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लीन मसल उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लेवल पे जाने के लिए आपको लगातार 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर जाके आपको वो लेवल अचीव होगा। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ेगा, हर रोज़ सेम डाइट फॉलो करना पड़ेगा, आप चीट नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ पॉसिबल एंड आई सपोर्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। नेचुरली करो, टाइम ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आई डू सपोर्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी नेचुरली बॉडी बनाओ, डाइट फॉलो करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, प्रॉपर वर्कआउट पे ध्यान दो। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अगर आपको जस्ट फिटनेस के लिए बॉडी बनानी है, तो आप नेचुरली जाओ। आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा। प्लीज़ कीप इन माइंड योर हेल्थ कम फर्स्ट। सो हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टू यू ऑल। सो बाय बाय फॉर टुडे, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।